आप हमल के लिए कोशिश कर रही हैं, अलामात इस महीने आपको हमल की थी, आपकी पीरियड की डेट भी गुजर गई, उसके बाद आपने अपना यूरिन टेस्ट किया प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए, तो आपको कुछ ख़ास पता नहीं चला या हल्की सी लाइन आई। फिर आपने मज़ीद कंफर्म करने के लिए अपना एक ब्लड टेस्ट करवाया जिसको कहते हैं बीटा एचसीजी का टेस्ट, जो कि हमल को कंफर्म करने के लिए किया जाता है। आपका बीटा एचसीजी लो आ रहा है तो आप फिर से कंफ्यूज हो जाती हैं कि आपको हमल है या नहीं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लो बीटा एचसीजी हमल में कब आता है और अगर आता है तो फिर आपने इसका क्या करना है। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत सारी ख़वातीन जो घर पे फारिग होती हैं, उनके पास टाइम भी होता है फाइनेंशियली, लेकिन उनको प्रॉब्लम होता है, पैसा कमाना चाहती हैं घर बैठे काम करके वो हमारे दूसरे चैनल को ज्वाइन कर सकती हैं जो ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड है, 360 लर्निंग स्पॉट। लिंक भी दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप यूट्यूब पे 360 लर्निंग स्पॉट लिख के भी सर्च कर सकती हैं। तो अपने हमल को कंफर्म करने के लिए आप अपना ब्लड टेस्ट जब करवाती हैं तो उसके अंदर एक चीज़ आती है जिसको कहते हैं बीटा एचसीजी। ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन एक हार्मोन होता है जो आपके ब्लड के अंदर उस वक्त आता है जब बच्चा बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ जाता है, तो वहाँ से ये हार्मोन बनना शुरू होता है, ब्लड में आता है, डिटेक्ट होता है और हमल पॉजिटिव आ जाता है। तो ये जो बीटा एचसीजी टेस्ट है ये गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए। अगर आपका बीटा एचसीजी का जो लेवल है टेस्ट के अंदर 5 से कम आ रहा है तो ऑब्वियसली आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव माना जाएगा, और अगर ये 25 से ज़्यादा आ रहा है आपका बीटा एचसीजी तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होगा। और अगर 5 से लेकर 25 के बीच में है तो ये बॉर्डर लाइन रीडिंग होती है, या तो अर्ली प्रेगनेंसी है या फिर फॉल्स प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आपका हमल जितने हफ्ते का है आपकी प्रेगनेंसी के वीक्स के हिसाब से आपका बीटा एचसीजी कम आ रहा होता है। तो ऐसा क्यों होता है उसको देखने के लिए हम सीरियल बीटा एचसीजी टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि अगर आपको हमल है और नॉर्मल हमल है तो हर 48 घंटे के बाद आपका बीटा एचसीजी का लेवल डबल होना चाहिए। इसलिए हम 48 घंटे के वक्फे से बीटा एचसीजी के टेस्ट करवाते हैं कि आपके जो हार्मोन के लेवल हैं वो डबल हो रहे हैं या नहीं। जैसा कि आज आपने बीटा एचसीजी का लेवल करवाया, आपकी वैल्यू 30 आई, तो आप परसों अगर करवाती हैं तो आपकी वैल्यू 60 आनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम कंपेयर कर रहे होते हैं बीटा एचसीजी के लेवल को आपकी प्रेगनेंसी से कि आपकी प्रेगनेंसी कितने हफ्ते की है। जितने हफ्ते की आपकी प्रेगनेंसी है कि उसके हिसाब से आपका बीटा एचसीजी का लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि बीटा एचसीजी रिपोर्ट के ऊपर आपने देखा होगा कि अगर लिखा हुआ होता है 4 वीक्स की प्रेगनेंसी हो तो आपका बीटा एचसीजी सपोज के 200 से लेकर 700 के बीच में आना चाहिए। लेकिन अगर आपकी 5 to 6 वीक्स की प्रेगनेंसी है और उसके हिसाब से आपका बीटा एचसीजी लो आ रहा है तो आप परेशान हो जाती हैं कि शायद हमल सही तरह से ग्रो नहीं कर पा रहा, तो कोई गड़बड़ है। बीटा एचसीजी की वैल्यू लो आने की 3 वजूहात हो सकती हैं। पहली तो वजह ये हो सकती है कि आप मिस कैलकुलेशन कर रही हैं अपने डेटिंग का। जो आपकी मेंसेस की डेट थी, जो एलएमपी होती है, पहले दिन जिस दिन आपको मेंसेस आए थे, माहवारी का जो पहला दिन था, वहाँ से प्रेगनेंसी की काउंटिंग शुरू होती है। बाज़ ख़वातीन जिस दिन उनको ओवुलेशन हुई या इम्प्लांटेशन हुई या जिस दिन उनका टेस्ट पॉजिटिव आया वहाँ से अपनी प्रेगनेंसी की काउंटिंग शुरू करती हैं, जो कि ठीक नहीं है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपकी मेंस्ट्रुअल डेटिंग के हिसाब से आपको 4 वीक्स की प्रेगनेंसी है, लेकिन हो सकता है कि उस महीने के अंदर आपको ओवुलेशन पहले हो गया हो और आपका इम्प्लांटेशन 1 हफ्ता पहले हुआ हो, या आपका ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन लेट हुआ और 3 वीक्स का आपका एम्ब्रियो हो। तो पहली जो रीज़न हो सकती है बीटा एचसीजी के लो होने की वो है मिस कैलकुलेशन, और दूसरी वजह हो सकती है कि आपका एम्ब्रियो हेल्दी नहीं है, क्योंकि अगर आपका एम्ब्रियो बच्चेदानी के अंदर यूट्रस की दीवार के साथ जुड़ गया है और प्रॉपरली ग्रो कर रहा है तो उसके हिसाब से ही आपका बीटा एचसीजी का लेवल हर 48 घंटे के बाद डबल होना चाहिए। अगर हम सीरियल बीटा एचसीजी टेस्टिंग करते हैं, आज आपका बीटा एचसीजी का लेवल 100 आ रहा है और परसों को हम करते हैं तो 50 आ रहा है, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम है, आपका एम्ब्रियो सही तरह से ग्रो नहीं कर पा रहा, आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं है। और तीसरी रीज़न हो सकती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी आपका हमल ठहरा लेकिन बच्चेदानी के अंदर नहीं ठहरा, फिलोपियन ट्यूब्स के अंदर हमल हो गया। अब वहाँ पे चूँकि इतनी स्पेस नहीं होती कि आपका एम्ब्रियो उस तरह से ग्रो कर पाए जिस तरह से वो यूट्रस के अंदर ग्रो करता है, तो इसलिए आपका बीटा एचसीजी उस हिसाब से नहीं बढ़ेगा जितने हफ्ते की आपको प्रेगनेंसी होगी। और ये जो कंडीशन होती है बहुत ही ख़तरनाक होती है। इसको अगर आप अर्ली डायग्नोस आपके डॉक्टर कर लेते हैं और आप अर्ली चेकअप करवा लेती हैं तो मेडिसिन और इंजेक्शन से आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मसला हल हो सकता है, सर्जरी की नौबत नहीं आती। अब टेक होम मैसेज ये है इस वीडियो का कि अगर आपका बीटा एचसीजी का लेवल लो आ रहा है तो उसकी 3 रीजंस हो सकती हैं। पहली रीज़न कि या तो आप मिसकैलकुलेशन कर रही हैं, दूसरी रीज़न कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं है, और तीसरी रीज़न हो सकती है कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो इसलिए जब भी बीटा एचसीजी का लेवल लो आ रहा है
तो आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और अल्ट्रासाउंड करवाने में बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, क्योंकि बीटा एसीजी का जो लेवल है जब तक वो 1000 के करीब नहीं आता उस वक्त तक अल्ट्रासाउंड के अंदर हम सैक नहीं देख पाते। अगर आपका बीटा एसीजी 200-300 आ रहा है तो आपको अल्ट्रासाउंड करवाने का अभी कोई फ़ायदा नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।